पेश किया गया। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल विधेयक लॉर्ड लिंकन के काल में पेश किया गया था 1883 ईस्वी में। एल्बर्ट बिल विधेयक हाँ, 1883 ये बात मुझे पता नहीं था गलत माना। एल्बर्ट बिल विधेयक में था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी न्यायाधीशों के बराबर समान अधिकार प्राप्त करने से संबंधित यह विधेयक था। मतलब भारतीय न्यायाधीश को भी अधिकार दिया गया था कि अंग्रेजों के न्यायाधीश का नहीं होगा। हाँ, एल्बर्ट बिल एल्बर्ट बिल विधेयक 1883 और एक तो विधेयक आता है जो केनी के समय में आया था, याद है कि नहीं को? लॉर्ड केनी 1858 के बाद आया था। 54-58 है तो उधर लड़ना होती है। 61 वर्ष में जो विधेयक में प्रावधान था कि और वो था अध्यादेश जारी करने का जो था 61 वो तो 61 में उसका प्रावधान था कि अंग्रेजी व्यक्ति कोई गुनाह करेगा तो उसका सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता है। तो पूरा विरोध हुआ था, फिर वापस ले लिया कि जो अंग्रेज व्यक्ति गुनाह या कोई जुर्म करेगा तो उसका सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते हैं। ये तो आया था इसका भूल गए हैं। और चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, 10वीं शताब्दी। चंपू शैली का मतलब होता है कि गंधार शैली और गद्य एवं पद के मिश्रित काव्य को चंपू शैली कहते हैं। गद्य एवं पद के मिश्रित काव्य को चंपू शैली कहते हैं। और हिंदी में मैथिली शरण गुप्त का जो यशोधरा है वो चंपू शैली का चंपू काव्य कहा जाता है। उसे का उदाहरण चंपू का बुक चंपू काव्य और पद दोनों शैली में लिखा हुआ है। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद था। हाँ, वो तो वेद में फिर यहाँ ईस्वी है वो। अगला है पल्लव किनके सामंत थे? तो सातवाहनों के सामंत थे। गलत मार दिया। पल्लव सातवाहनों के सामंत थे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे। लगभग 575 से 600 ईस्वी के दरमियान माना जाता है इनके सिंह विष्णु का कार्यकाल। सिंह विष्णु के ही दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी रहते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका कृष्ण प्रथम ने करवाया। तो दो कैलाश मंदिर है, वो कांची में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो संभान से आवेदन में संभान से ज्यादा वर्षा होता है, अधिकतर नहीं होता है। छूट गया 5 का। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश में? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया का लापाज है। लापाज सबसे ऊंची राजधानी है जो बोलिविया की राजधानी। हम इसको कैसे माने पता है? टिटिकाका झील जो है ना बोलिविया के उस सीमा पर है, सबसे ऊंचा झील है तो उसका भी राजधानी ऊंचा हनीमून लेक टिटिकाका कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर ये इसकी सीमा पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद सीमेंट में सेटिंग के समय जिप्सम मिलाया जाता है जमने के लिए रोकने के लिए तीव्र गति से जमने से रोकने के लिए थोड़ा देर से जमने इसलिए जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम को मिलाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है धरातल के नीचे गड्ढे। धरातल के नीचे खड़े वृत्ताकार रूप में लावा का जवाब कहलाता है। तो ये बेथोलिथ छतरी नुमा जो हो जाता है ना फेकोलिथ होता है। फैलना मतलब छतरी नुमा हो गया, फेकोलिथ हम छाड़ दिए, लेकिन लेपोलिथ तो फंसे थे फिर भी हमारे सही लेपोलिथ फेकोलिथ बेथोलिथ। धरातल के नीचे ढाल वाले वृत्ताकार रूप में लावा का जवाब कहलाता है बेथोलिथ। घुमादार में जो मतलब पृथ्वी पे गोल है ऐसा कहीं निकल जाता है। धरातल के नीचे होता है। धरातल के नीचे होता है। ये जैसे है ना, ठीक है, ऐसे धरातल है, ऐसे नीचे रहता है। अच्छा, मतलब लावा निकलता है वहीं पे, मतलब पृथ्वी बाहर नहीं निकलता, नीचे में जम जाता है। ये बेथोलिथ रहता है, यहाँ से निकल के बाहर आता है। तस्तरीनुमा होता है उसको फेकोलिथ ना। अच्छा, ये बोला नहीं संतवा का तस्तरीनुमा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तस्तरीनुमा जो होता है वही तो बोले फेकोलिथ होगा ना, जो मतलब प्लेट जो फैल जाएगा वो फेकोलिथ। फेकोलिथ। ये बता जो संतवा का जो है तो उसको बोलते हैं
तीन मोबाइल ले लेता ना उसमें पुलिस ए संख्या कर लगी करते में क्या कर रहा जी बोलिए ना आपको क्या लिखे हैं फिर बंद पूरा कॉफी में बना है इसका थोड़े से तो है लेकिन हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े क्या आगे वर्ड जो चट्टान सिर्फ लेरू झील हाँ लेरू झील लेरू बताए थे नहीं में हरियाणा में सर रामेश्वरम रामेश्वरम द्वीप को भारतीय पंपन द्वीप। भू मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो पंपन द्वीप अलग करता है, ठीक है। ये सब ठीक है पंपन द्वीप अलग करता है। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है, कार्टिसोल कॉर्टिसोल नहीं है, हाँ, जिबरेलिक और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन है। तो है ही। कार्टिसोल तो उसका भाग है किडनी में रहता है हाँ। बाहरी भाग को कॉर्टिसोल अंदरूनी मेडुला, सही है ना? हाँ कोर्टेक्स बोलते हैं कॉर्टेक्स बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोला जाता है कॉर्टेक्स में भी इस टाइप का कुछ पाया जाता है, मस्तिष्क में कॉर्टेक्स टाइप का। नहीं क्या हृदय में मनुष्य से कॉर्टेक्स या किसको निकाल लेने पर साढ़े दिन बचेगा वो किडनी के ऊपर रहता है वही है ना तो कॉर्टेक्स निकाला जाता है एक सप्ताह के अंदर मर कार्टिसोल जाएगा। मस्तिष्क में नहीं पाया था वो किडनी में चल चलिए, गया कर के अंतिम भाग को कहा जाता है करापात। आगे कराघात करापात कहा जाता है Ordinance of tax। पढ़े थे करापात कहा जाता है। एक ही को पढ़े थे समझे ऑर्डिनेंस ऑफ टैक्स तो यही बात है सही हो गया। कर के अंतिम भाग को करापात कहा जाता है। अर्थशास्त्र में किसी कर का आर्थिक कल्याण के वितरण पर प्रभाव पड़ता है उसे करापात या कर भार कहते हैं। अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। हाँ नहीं हम लोग नहीं है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असल में एक सिंह वाला गेंडा के लिए एक सिंह वाला गेंडा के लिए। राइनो, एक सिंगल गेंडा राइनो दो सटले हाँ भैया ठीक है। सही है आपका और नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने 24 तक तैयार किया गया? 24 तक 2024 में भेजा गया, 2024 में काम करेगा। इसमें से कौन बेमेल है? ठीक है, सब इसमें सही है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। सब सही है केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। मतलब लग रहा था सब सही है लेकिन सब तो सही है ही है। इनमें से कोई नहीं मार दिया क्योंकि भी सीपीआर होता कोचिंग होगा सर नहीं सीबीआर तो हमने भी हाँ, कल परसों पढ़े होमवर्क में भी था। कल या परसों पढ़े होंगे सीबीआर वगैरह विशाखापट्टनम में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय मंत्रालय। गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय नहीं आएगा नहीं रक्षा मंत्रालय तीनों सेना आता है। गृह मंत्रालय तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना। नौसेना। और ये सब गृह मंत्रालय आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। और सेना अर्धसैनिक बल है, गृह मंत्रालय के अंदर। जैसे एसएसबी हो गया आईटीबीपी हो गया ये सब हाँ, आईटीबीपी, एसएसबी सब पैरामिलिट्री। गृह एसएससी जीडी वाला सब। हाँ, एसएससी जीडी वाला सब कैप्स बोला जाता है ना, हाँ, कैप्स। उसमें कैप्स। लिखा भी रहता है। तो किसका हो गया वो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। ठीक है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त तराइन हुआ? युद्ध। हम भी माने वही तराइन। काकि तराइन का युद्ध किनके हाँ, बीच गौरी हुआ? और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान चौहान और गौरी के बीच। वही 1100 1191 91 92 दोनों गौरी का बुलाता कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम गुलामवंश का स्थापना किया। ठीक है। अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा अब्राहम लिंकन। समाप्त किया, अब्राहम लिंकन। 1865 इसको गोली मार दिया गया था फिर ना 63 अब्राहम लिंकन को गोली मार दिया गया था वो एक सिनेमा हॉल में हाँ, हाँ हाँ। सिनेमा हॉल में मारा अमेरिका का उत्तरी राज्य दास्ता का विरोध में था, दक्षिणी समर्थन में समर्थन में था। इस कारण इनको गोली मारा गया था। ठीक है। 18 बोलिए नहीं सही हुआ अब्राहम लिंकन के प्रयासों के फलस्वरूप 31 जनवरी 1865 को प्रतिनिधि सभा ने सीनेट द्वारा पूर्ववर्ती पारित दास प्रथा को रोकने हेतु वैधानिक संशोधन को स्वीकार किया। 65 हुआ ना 63 बोलने मुझे वर्ष 1858 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन की प्रथा 1865 कहा था, मैं अपने आप को राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं समझता। तो किस मुगल शासक अकबर जानते हैं अकबर। हम इसको पहले नहीं मारे अब बाद में एक जगह आ रहा था मिलान वाला तब सोचे अकबर वाला डी नंबर गलत हो गया था तो वहां सही करके तब इसको मारे हम हाँ, तो औरंगजेब में फंस गए थे। तो ये है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल औरंगजेब, जहांगीर चित्रकारी का स्वर्ण काल, शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल और औरंगजेब इस पर बैन कर दिया था। सब चीज पे संगीत पर औरंगजेब बैन किया था
अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी गुजरात विजय के दौरान। गुजरात विजय के दौरान जब लौट रहा था तो उसी समय मिला एक था। मेला लगा था वहाँ पे वहीं पे मेरा 1000 देखने के लिए था तो 1000 दिनार में इसको खर्चा 1000 था दिनार। इसलिए इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है 1000 दिनारी मलिक काफूर को 1000 दिया गुजरात विजय के बाद गुजरात आई क्या उसके बाद गुजरात यही विजय के दक्षिण लिया था ना? बाद इतना दक्षिण विजय किया दक्षिण सब विजय हुआ मलिक इसका, काफूर ने किया। अलाउद्दीन खिलजी का तो यही था सेनापति का। अब जितना भी दक्षिण विजय हुआ है सब इसी के सब मलिक काफूर को ही भेजा तस्वीर आयु विज्ञान के इतिहास में निम्नलिखित में से 4 युगांतकारी घटनाओं में से अंग प्रत्यारोपण पहले हुआ। तो अंग प्रत्यारोपण पहले हुआ। घटना सबसे पहले हुई थी। अंग का कोई भी अंग का प्रत्यारोपण पहले हुआ। इसके बाद बाईपास सर्जरी तो उस समय टेस्ट ट्यूब भी तो बेबी सब हाल से हाल करता का- था। 1967 में Yeah. दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया। 1967 में हाँ। क्रिस्टियन बर्नार्ड तो पता था लेकिन देखा नहीं। पहला हृदय प्रत्यारोपण हाँ, ये आँख हुआ ना? हुआ। आँख हुआ ना? आंख हाँ, ये आँख हुआ ना? अब अगर टेस्ट ट्यूब बेबी तो 1971 में रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg प्रति डेसीलीटर। गलत हो। ठीक है, mg प्रति डेसीलीटर में अरे एटीएमएम ही रक्त है। रक्त वाला रक्त का अथी है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। यस यस ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये गलत हो एंजाइम जाएगा। करता है ये। एंजाइम ठीक भी है, करता है। प्रतिजन वह पदार्थ हाँ? है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। सब गलत हो गया यहाँ से। प्रतिपिंड के निर्माण को मतलब बढ़ाता है। प्रतिपिंड क्या होता है? एंटीबॉडी जैसे रोगों से लड़ने के लिए क्षमता को होता है ना, उसको बढ़ाता है क्योंकि प्रतिजन मतलब एंटीबॉडी होता अच्छा है। एंटीबॉडी हाँ, वही चीज एंटीबॉडी करता है। के निर्माण को ही बढ़ाता है। हाँ दिए था हमको याद आया। जैसे हुआ था ना कोरोना, सब बोल रहा था एंटीबॉडी शरीर में। जरूरी है, बहुत। प्लाज्मा में ज्यादा ऐसे संबंधित था। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। वैदिक काल से मुस्लिम कर्म थे। हाँ, वैदिक काल से। यह वन इसमें ऑप्शन में नहीं था। आंसर क्या हुआ? देखिए वैदिक काल। वैदिक वैदिक काल होगा। काल उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था। हाँ, उसी के समानांतर काल को हाँ। लेना होगा। भारत में पर्दा प्रथा का आरंभ वैदिक काल में हुई थी। भारत में पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। सब प्रथा दहेज से दहेज चला रहा है। आज बोलता बंद हो गया। माने वैदिक काल से दहेज चलल है। तो उस टाइम कुछ और थे उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आप ठीक है, तो अपना क्या लिखे हैं? हम तो बता ये मारे हैं। मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। हाँ। मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान विंबलडन। और विंबलडन का सबसे पुराना भी विंबलडन है। 1877 काहे तो पढ़ रहा था, आज 70 बोल रहा। 1877 होगा। इसे नहीं गेरास क्या कहा जाता है? ग्रास। गेर किसे कहा जाता है? एक ठो किसी को कहा जाता है सर, फ्रेंच और हिंदी कहा जाता है। क्या चीज? ग्रास है तो इसी में ना होगा। ग्रास तो यही होगा, विंबलडन ही होगा। विंबलडन तो सब क्ले एक वो घास पे खेला जाता बाकी तीनों मिट्टी पे। मिट्टी अब मिट्टी पे जो खेला जाता है वो क्ले कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ऐसे क्ले को मिट्टी पे। मिट्टी ये क्या मतलब? क्ले ग्रास से संबंधित विंबलडन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लाइकोल अंत में ग्लूकोज बदलता पायरुविक है अम्ल। तो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदल जाता है पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल पाल्मोनरी शीरा, पाल्मोनरी शीरा शुद्ध जो रक्त तात्पर्य है शुद्ध रक्त हुआ। फुफ्फुस शीरा। हाँ, उसे फुफ्फुस शीरा। हाँ, फुफ्फुस शीरा को ही पाल्मोनरी शीरा बोला जाता है। जो शुद्ध रक्त और में ये जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाती है। अगर कुछ दम नहीं रहेगा तब अशुद्ध होगा फिर। हाँ। असिद्ध दम नहीं होगा तब शुद्ध होगा। शीरा शीरा आमतौर पर अशुद्ध रक्त को लेती है, लेकिन फुफ्फुस में एक्सटेंशन में है पाल्मोनरी शीरा। लग गया तो शुद्ध हो जाएगा। फुफ्फुस में शुद्ध मतलब रक्त कहाँ से कहाँ? हृदय से। हृदय से पूरा शरीर में। हृदय से शरीर के अंगों में जाता है लेके ही शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शीरा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो आग्नेयाशय होना चाहिए। नहीं पिट्यूटरी में होगा। मिक्स ग्लैंड अग्नाशय ही है। हाँ, मिक्स ग्रंथि अग्नाशय है और सबसे बड़ी मिक्स ग्रंथि शायद यही है, अग्नाशय। सबसे बड़ा भी ग्रंथि यही है। नहीं यकृत, यकृत के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। आया था क्वेश्चन। देखिए इसको अग्नाशय को मिश्र ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम निकलता है, अगर हार्मोन भी निकल रहा है। मिक्स ग्लैंड इसलिए क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों चीज करता है मिक्स इसलिए। ग्लैंड है।
मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? मान लीजिए ये तो आया था विवेकानंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू। विवेकानंद मैं समझ स्वामी क्या विवेकानंद मार दिया आप लोग? हम जवाहरलाल नेहरू। गलत है भैया विवेकानंद हम लोग एक बार यहाँ गलत मार चुके हैं एक और बार। आया मैं समाजवादी हूँ, मैं अगर समाजवादी सिर्फ वक्ता भी कार्य रहेगा, करता हूँ। अगर सिर्फ वक्ता भी रहेगा तब जवाहरलाल नेहरू भाई तो मैं मारेगा। समाजवादी की तरह कार्य करता हूँ। ये तो जवाहरलाल है। नेहरू। लेकिन पुस्तक है। हम लोग जवाहरलाल नेहरू मार चुके हैं तब आज विवेकानंद मैं है। समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? 3 नंबर मार दिया। तो शांति व जन कल्याण। शांति व जन कल्याण। शांति और जन की यात्रा। शांति और अहिंसा कौन सा होगा? हम भी वही मानते हैं शांति अहिंसा, लेकिन हो गया शांति व जन जन कल्याण। कल्याण। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? शांति व जन कल्याण पे। अहिंसा इसका कभी नहीं हो सकता था अशोक से इसी अहिंसा काहे ऐसे ना शांति होगा? अहिंसा ये गांधी जी का। अहिंसा काहे नहीं होगा? नहीं होगा तो बहुत मतलब जब आक्रमण करता है उसके बाद अहिंसा अपना था। धर्म बाद में लिया लेकिन उसका लेकिन हृदय धर्म परिवर्तन धर्म तो 13वां धर्म वाला माना। धर्म किया था तो 6ठे में आया। धर्म मतलब धर्म होता है। क्या बोल रहे हैं? मतलब कलिक युद्ध के बाद ही ना वो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। Yes, उसके बाद धर्म घोष को भेरी घोष को त्याग करके धर्म घोष को अपनाया। धर्म किया था भेरी घोष को त्याग करके धर्म घोष को अपनाया। किस कलियुग के बाद ही सब हाँ, कलिक युद्ध के बाद एक बात हुआ बाद युग का हृदय परिवर्तन इसीलिए हुआ। गलत इसी मारे थे। छठा शिला में क्या आत्मनियंत्रण की शिक्षा है क्या? छठा में हाँ? क्या है? धर्म की यात्रा किसमें है? किस शिलालेख में धर्म की यात्रा है? पांचवा में धर्म संबंधित तो वही होगा। पता नहीं ये। तीर्थ यात्रा देखिए धर्म की यात्रा से संबंधित तभी चीज हुआ है। तो शिलालेख बाद में लिखे हुए कलयुग के बाद। हाँ कलियुग के बाद बौद्ध धर्म का वो अतिरिक्त लिए। ये तो बाद शिलालेख बाद में लिखे सतयुग कर्म से बताएं। अपना शिलालेख में उसका चर्चा की। राहुलोवाद सूत्र राहुलोवाद श्रीलंका से। का बौद्ध ग्रंथ है यस राहुलवाद से पढ़े हैं। ना। राहुलोवाद सूत्र बौद्ध ग्रंथ है। श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है राहुलोवाद सूत्र। राहुलवाद से। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है विस्थापन का। n बराबर 1/t। उसमें आवर्त ये कहाँ आया? हम दूसरा चीज से हम दूसरा चीज से मैंने सुन मारा है। स्थापन का हो जाएगा। t बराबर 2π√L/g। इससे नहीं आएगा। इसी पर क्या किया? इससे कैसे? क्या किया? आवर्त काल में इधर नीचे क्यों होता है उसका आवर्ती होता है। नीचे जी होता है त्वरण। इधर तो जी होता है लेकिन आवर्त काल के नीचे आवृत्ति होता है। टी जो होता है टी मतलब और कर्म होता है। टी के मतलब आवर्त काल होता T है is equal to 1 by lambda यही बोला। उसके नीचे आवृत्ति होता है इसीलिए हम उसको सोच के मारे हैं। हाँ तो यही आप बोल रहे हैं क्या? T is equal to 1 by lambda वाला विस्थापन क्या? होगा। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है ठीक है। विस्थापन का। वही होगा। आवर्त में से किसे पुनर्जन्म में विश्वास दोनों स्वीकृत वो दो है? चेन। ठीक है गलत हो गया। हिंदू बौद्ध तीनों में होगा। तीनों हो जाएगा। हिंदू तो है। हम हिंदू में तो हमेशा बोलते रहते हैं पुनर्जन्म। ठीक है निम्नलिखित में से हिंदी किसे हम छाड़ नहीं पुनर्जन्म का समझ विश्वास में। स्वीकृत है? बौद्ध में जैन में यही समानता था कि मतलब ये दोनों में विश्वास किया था पुनर्जन्म। हिंदू हाँ। आज तक नहीं पढ़े थे लेकिन नहीं माने। अरे हिंदू मतलब सनातन में जी रहे हैं। सनातन में तो पिछला जन्म के कर्म का फल मिल रहा है। ये शादी का बात चल रहा है आपका। आपकी पत्नी बोली कि 7 साल हुआ ना पुनर्जन्म। हिंदू राम भगवान का भी हुआ पुनर्जन्म। बोलेगा ये कि राम कृष्ण है। नहीं हिंदू तो एकदम वाल्मीकि हो मुक्ति गए हुए। चलिए ये शादी भी होता है। शादी भी होता है 7 फेरा लेते हैं ना 7 जन्म के अच्छा, लिए। अगला जन्म जो होगा इनका भगवान बुद्ध का शाक्य मुनि कलिक ना। भगवान बुद्ध का नहीं उसमें तो हो गया। भगवान विष्णु का कलिक अवतार। हो गया तो। नहीं, हम कलिक अवतार तो हो गया जी। इनका पूछ रहा हूँ बौद्ध गौतम बुद्ध भी जो है विष्णु का अवतार है। ये क्या का अवतार है? 10वां अवतार। पाप का घर हम लोग चल जाइए किस रूप में होगा? अभी हम लोग कौन सा काल में जी रहे हैं? मतलब ये है पापिष्ट काल। पापिष्ट काल नहीं बोल सकते हैं। मैत्रेय हाँ? मैत्रेय मैं कुछ हम पिछला अवतार पूछिए। इसको कौन सा काल? गौतम बुद्ध का कलयुग हो चुका। हाँ कलयुग ही बोल नहीं पा रहे थे। क्या कलियुग? कलयुग अभी चल रहा है। आप कलियुग क्या? एक बार सतयुग कलयुग अंत हो जाएगा तब सतयुग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब हो गया सब। तीन में हो गया। कलयुग में मर इनका जाएगा। अगला जन्म मैत्रेय के रूप में होगा ना। भगवान बुद्ध का अगला जन्म मैत्रेय के रूप में। 9वां और ये गौतम बुद्ध का जो अवतार था ना 9वां था। 24वां अवतार हो गया। 23वां अवतार माने गए। 23वें अवतार 23वें अवतार। गौतम बुद्ध का अपना विष्णु का अवतार का बात नहीं हो रहा। विष्णु अवतार 9वां। चलिए लीजिए क्वेश्चन अगला। मतलब दोनों वर्ष 1952 में यूनेस्को विज्ञान के प्रचार के लिए कलिक बिजू पुरस्कार की पटनायक। स्थापना बिजू पटनायक कलिक पुरस्कार उड़ीसा देता है। अरे बिजू पटनायक कौन है? दावीद पटनायक ठीक है 1952 में बिजू पटनायक की अध्यक्षता में यूनेस्को विज्ञान के प्रचार के लिए दिया गया कलिक पुरस्कार। ठीक है क्वार्जाइट का यांत्रिक होता है चूना पत्थर। बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर।
बालू वगैरह में नहीं बहुत ज्यादा कभी चमकने वाला पत्थर मिल जाता है ये भी निकाल लेते बलुआ हैं में उसी को तो आवरण बोलता है। बदलता है और बलुआ पत्थर क्वार्जाइट बढ़ जाए बलुआ पत्थर क्वार्जाइट, चूना पत्थर संगमरमर, डोलोमाइट भी संगमरमर और लिग्नाइट कोला एंथ्रासाइट कोला में कोयला बदलता है। में और बिटुमिनस कोला ग्रेफाइट में बदलता है। ठीक है। अच्छा बोला सबसे बढ़िया किस्म का कोला एंथ्रासाइट किस राज्य में या किस धरती पर पाया जाता है? हाँ? जम्मू कश्मीर में है वो। सही है। हाँ अभी तक अब क्लियर नहीं किए हैं, सर्च करके भी क्लियर कर सकते थे हम लोग। चलिए, बाकी अगला पता क्वेश्चन। नहीं आपको। एक निश्चित राशि 28.75 3.47 होगा। 3.47 होगा इसका। हाँ किसका? इसका ये तो हाँ, पता है, आगे वो तो आगे easy ये था। सब ठीक है। निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। अरे कोई ये ऐसा है, एडवांस और सर, Selection दिया है डालकर पीएच का होता है यूजफाइंड। एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाँ, हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये नहीं रहे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पूछा था ना 64 होगा गुणित अनुपात का नियम जॉर्ज डाल्टन सही है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस जोसेफ दिया है। प्राउस। सही। जोसेफ आंशिक दाब का नियम डाल्टन और पीएच स्केल का नियम सोरेनसन। सोरेनसन। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। इसका गलत सी नंबर है। आंशिक दाब का नियम डाल्टन, छूछे दाब का नियम पास्कल। हाँ। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? अटलांटिक महासागर में। दक्षिणावर्त महासागर। दक्षिणांत महासागर। वही तो आंध्र अटलांटिक वही है गलत मान लिया। दक्षिण अंत महासागर साउथ अटलांटिक ओशियन में यहाँ काटता है जमीन। ठीक है। मिलता है दोनों में। घाना और अफ्रीका में घाना और भावभूति श्रीखंड। श्रीखंड जिनका है नाम ना हाँ। उनके नाम के आगे जुड़ता है श्रीखंड। अब भावभूति का कुछ रचना बताइए। मालती माधव। मालती माधव। मालती माधव के लेखक भावभूति थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन स्रावित होता है लाल ग्रंथियों। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो फैल जाता है। फैलेगा ऋण आवेशित या धन आवेशित कुछ भी किया कुछ भी फैलेगा। आवेशित करेंगे तो फैलेगा। ठीक है। फैल जाएगा ना? हाँ, फैलेगा। ये गलत मान दिया। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद अब चंद्र कैसा होगा? उत्तल होगा। अरे उत्तल होगा। उत्तल होगा। सिर्फ उत्तल होगा। किसी बर्तन में अगर पारा को रखिएगा ना तो उत्तल आकार का होगा वो, ऐसे आकार का। पारा गोल हो जाएगा। लेंस का बात नहीं कर रहा है। दर्पण कभी ना होगा जब भी होगा लेंस ही होता है। उत्तल आकार का होगा। ये दर्पण लेंस का बात थोड़ी होगा, यहाँ सिर्फ आकार उत्तर देना होगा ना। वही देना होगा लेकिन दर्पण का इसमें नहीं बात होगा, लेकिन होगा तो भी लेंस का उस होगा। चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था, माइकल एंजेलो। एंजेलो अब मूर्तिकार तो ये भी थे। लियोनार्डो दा विंची। चर्च में मूर्ति बनाया ना वो। चर्च में मूर्ति बनाया है। सिस्तान का गिरजा घर में बनाया बना हुआ था। है। और फिर ये एगो चित्र बनाया था उनके माता का, मैसेडोना का माता। वो ठीक है लेकिन लियोनार्डो दा विंची हो तो चित्रकार हाँ, था। तो- लियोनार्डो दा विंची तो फिर चित्रकार भी था का- केवल बहुत कुछ भी चले। नहीं होगा। प्रतिभावान वैज्ञानिक थे, लेखक थे, गायक थे। मूर्तिकार थे, चित्रकार मूर्तिकार थे। नहीं थे वो। मूर्तिकार नहीं। सब सेटवा इतना सेटिंग क्या करता है ये? उस चित्रकार का नाम बताया जो मूर्तिकार में था, माइकल एंजेलो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंतराय मेहता। के द्वारा की गई थी। लोकसभा का विरोधी दल का पहला सुभाष मान्यता सिंह। प्राप्त नेता सुभाष सिंह। चार्ली आंसर किसका हुआ? दूंगा इसको बताइए। क्या आंसर हुआ? संयुक्त सुभाष सिंह और सुभाष सिंह। विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? सुभग सिंह। राम सुभग सिंह। हाँ राम सुभग सिंह 2 नंबर आंसर होगा। दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। ठीक है। अच्छा बीआरसी इसमें क्या लगता है? एक वो दिया हुआ, या दिया हुआ, एक और दिया हुआ। बी नंबर आंसर होगा। वहाँ पे दोनों बी नंबर के हमारा। बोला है, दोनों बी नंबर सदनों में है। बोला है। सही ये वाला होगा ना, मैं और के में अंतर है इसमें। कुछ नहीं, दोनों कुछ सदनों में अंतर है। उपस्थित मतलब यहाँ अलग अलग उपस्थित हो रहा है, अरे, तो लेकिन वहाँ पे संयुक्त संयुक्त अधिवेशन में एक साथ अच्छा, उपस्थित हाँ, होता है। हाँ। दोनों सदनों के उपस्थित। लियोनार्डो दा विंची नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। माइकल चित्रकार तो सब था। चित्रकार चलिए दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी नहीं सदस्यों को बहुमत। माइकल एंजेलो द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता हाँ लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि और गायक भी थे। नहीं न्याय से माइकल। इसमें तो माइकल एंजेलो थे। वही तो हम बोल रहे हैं। माइकल एंजेलो भी मूर्तिकार है, हम वो भी पढ़े, आज खुद पढ़े तब हम इस बात बोल रहे थे। और खुद यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आप। हाँ तो हो ये सब था। होगा होगा। माइकल एंजेलो खुद हम विंची पढ़े अभी रात पढ़े आए, उसके बाद पढ़े तब हम हमारे इसको बताइए अब आए नंबर फैला उठाने के लिए गलत हो गया। सब कुछ में वही तरह से एक तरह से
अभी हम पढ़े तब उसको मारे, पता नहीं किसे गलती बताइए आप। लेकिन दोनों अरे आप 100% कंफर्म होके मारे हो। कंफर्म होके मारे। और अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे लियोनार्डो दा विंची। हम बोल रहे थे उसे मैंने अभी तो हम भी वही अंतिम भोज। द लास्ट सपर। कभी कभी दे देगा अंतिम भोज। हाँ समझ या लास्ट हाँ तो इंग्लिश में है वो हमारी हिंदी में। लास्ट सफर मतलब वही लास्ट में 47 43 47 47 अंतिम परंपरा संस्कार। के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति लोक होगा। लेखा समिति। अभी अधीर रंजन चौधरी है। अभी रंजन चौधरी। 1 साल के लिए रहते हैं, फिर 21 साल 19 से आई 19 में तो चुनाया था, फिर वही आता है कार्यक्रम। जितना समिति है सब समिति का 21 साल होता है कार्यकाल। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। बढ़ाया तो निकालने के बाद 49 का बता दीजिए तो जरा वहाँ घटा घुटी निकालना तो नहीं बना दीजिए। है जी। कोई मैथ है कि से 13 पूरा 1/2 घटाइए। अजी मैथ सब बन गए चारों पांचों की चारों। माइनस हो जाएगा 13 गुना 26 27/2 27/2। हाँ, जीरो निकलेगा, हाँ। जीरो निकलेगा, उसको भाग दे दीजिए 135/7 से। हाँ। अभी कितना निकलेगा देख लीजिए। अरे शेष निकालिए ना जी, कितना भाग बचा? क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि 315 लिख दिए आपको, वो कहाँ से आया? 135 है 135/7। उल्टा हो गया 135। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि पवित्रा की यात्रा शुरू होने के समय उनकी गाड़ी के ईंधन टैंक में 19.2 के 7 लीटर पेट्रोल था। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा के दौरान 13.1/2 लीटर पेट्रोल खपत हुई, मतलब खत्म हो गई यात्रा के दौरान। यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश ईंधन बचा है? मतलब प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश, इसका कितना अंश बचा है? तो घटा के निकालिएगा। तो घटा निकालिए तो नहीं आ रहा है। 110 में कितना आएगा? 81/14 आएगा। तो इसको भाग दे दीजिए। पलट जाएगा 14/81 हो जाएगा। 81/14 को भाग दीजिएगा 7/135 मतलब उसी में भाग देना पड़ेगा। हाँ। 81/14 निकाल कर छोड़ दो। 7/14 कट जाता डायरेक्ट आंसर आ जाता। चला 81/14 निकाल के छोड़ दिए। एक बार हम ही किए नहीं आया क्वेश्चन लास्ट में पूछा ना, यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश बचा। यहीं पे बदला। यही नहीं हम पढ़े आगे। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? केरल में है। पेरियार। देखिए क्वेश्चन अब फिर 51 नंबर अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जेनेवा में उस दिन आया था। हाँ, फिर आया था इसलिए। वो दिन भारत वाला आया था। पावन का सही माना द्वितीय क्षेत्र प्रक्षेपित उपग्रह का नाम इनसेट 4 है। है। इनसेट 4 एक बार और आया था ये क्वेश्चन। पहले एक बार और आया था क्वेश्चन। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है। कोई वस्तु अधिकतम भारी निर्वात में हो सकती है। निर्वात में निर्वात में उसका वजन शून्य हो जाएगा। भारी हो जाता है वस्तु। रुइया को भी ले जाइएगा तो चट्टान के समान ही गिरेगा, भारी हो गया। हम सोचते हैं क्या भारी हो गया इसलिए भाग सबसे अधिक निर्वात में होता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। नहीं हो सकता। प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है। अगला अगला है इनमें से गलत को छांटे। तो मुगल स्थापत्य का शाहजहां, मुगल यहीं पर चित्रकार है। जहांगीर, साहित्य का स्वर्ण का लकबर और चित्रकारी का उत्थान काल। अकबर किया था, ये भी अकबर हो गया। चित्रकारी का उत्थान काल जहांगीर। जहांगीर स्वर्ण का चित्रकारी का उत्थान कौन किया था? क्या था उसको जगाना। इसीलिए एक विभाग कितने में वर्षों तक, चलिए आइए, कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त मान लिया जाता है? 60 वर्षों का नहीं है। पिंटू जी बोल रहे होमवर्क से नहीं आता पढ़ते थे। 40 साल नहीं है। 40 साल है। 40 साल लेकिन हम मार दिए 60। गलत हो जाएगा। मतलब 40 साल तक नहीं देखेंगे तो विलुप्त मान लेंगे। 40 से 60 में फंसे थे लेकिन मार दिए 60। 40 साल तक आप किसी टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर में है। सभी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली बहन के पिंगली बहन के पिंगली बहन नहीं रहता तब मैडम भिखारी का वहाँ। हाँ तो वो क्या किया था कंडीशन है उसका? ना, इसमें कंडीशन है। राष्ट्रीय सैयद झंडा जो फहराया गया था उसका डिजाइन सरोजिनी नायडू तैयार किया था। 1907 नहीं मैडम बिकाजी कामा ना हो। हाँ मैडम भिखारी कामा, कामा। सरोजिनी नायडू नहीं, मैडम भिखारी कामा। स्टुअर्ट अष्टुघाट में। अच्छा उस झंडा को चुरा कर कौन लाया? इंदुलाल याग्निक। हाँ? इंदुलाल याग्निक। हाँ। हाँ बोले थे। इंदुलाल याग्निक को झंडा को चोरी छिपे भारत ले आया था जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड से। हाँ ये हिंदू है, हमारे गांव में लड़की है, बहुत सोहनी है। मतलब आपको कैसे बोलिएगा? आपके गांव में है?
भारतीय आप नागरिकता रियासत नहीं हो गए। प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में बैंक जमा में जमा करना। हाँ। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण जन्म से जन्म से, देशीकरण, तीन गो तो यही दिया जा रहा है हाँ? तीन गो यही दिया जा जन्म से, देशीकरण से, किसी विभाग के सम्मिलन से, रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण से पंजीकरण के विवाह माध्यम से, से। विवाह हाँ, से। हाँ। विवाह से। मतलब विदेशी महिला को विवाह अगर यहाँ किया जाएगा तो उसको मिल जाता है यहाँ का नागरिक। अच्छा उसको भी दिया होगा, जो पाकिस्तानी से किया है वो कंडीशन है सब में, अभी नहीं है उसमें इसका बहुत कंडीशन है उसको लेने के लिए ना मिलता। लेकिन वैसे किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? हाँ? किसे द्वितीय लोकसभा। सदन कहा जाता है? लोकसभा। ए जी पहले बड़ा राज्यसभा राज्यसभा प्रथम 79 लोकसभा हो गया उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, लेकिन द्वितीय है। प्रथम सदन लिखा जाएगा लोकसभा। नहीं, प्रथम सदन राज्यसभा है जी। लेकिन यहाँ प्रथम पर राज्यसभा है। प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकप्रिय सदन, युवा सदन, और उसको पढ़े थे द्वितीय सदन, और हम पढ़े काले का सदन, कल स्थायी पढ़े सदन। हो। जनता का सदन कल परसों पढ़े और आप द्वितीय सदन तब पढ़े पढ़ लीजिए। द्वितीय सदन अरे, तो परसों पढ़े हैं दिलीप? अमेरिका में क्या है उसका ही ए दिलीप परसों पढ़े थे द्वितीय सदन क्या होगा? द्वितीय सदन तो बोले ना क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? लोकसभा। द्वितीय सदन किसको? हाँ, द्वितीय सदन लोकसभा मारे हैं। सही हो गया। लोकसभा आपका सही हो गया। नहीं, गलत हो गया। हाँ तो राज्यसभा अब राज्यसभा हमारे मेरा गलत हो गया, आपका लोकसभा का लोकसभा में क्या कंफ्यूजन हो गया? पार्षद का ये लोकसभा से है। लोकसभा का है। गलत है। पार्षद का ए है। राज्यसभा सबका सही है, देखिए आप राज्यसभा, लोकसभा होकर करेगा वही तो। राज्यसभा राज्यसभा द्वितीय सदन है। मेरा भी गलत हम भी पढ़े ही, इसीलिए मारे, देख लीजिए 62 का सी मारे हुए हैं। हम भी सी मारे। क्या है कि अमेरिका रहने पे बुजुर्गों का सदन, निम्न स्थायी सदन वरिष्ठ सदन और वरिष्ठ सदन सब बोला जाता है, और द्वितीय सदन। हम इसको प्रथम सदन लोकसभा को इसलिए बोला जाता है कि सभी फैसला वहीं से लिया जाता है। निम्न सदन बोला लोकप्रिय सदन है। जनता का हम सदन सारे लेकिन लोकसभा इसमें- सोचे नहीं, हम तो संसद होगा एक बार राज्यसभा होगा, तब राज्यसभा मार दिया तो गलत हो गया। लेकिन जो भी सोचे राज्यसभा सही है तो गलत नहीं है आपका। लोकसभा देखिए होता है निम्न सदन, हाँ? लोकसभा निम्न सदन होता हाँ। है, लेकिन और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन प्रथम सदन है, क्योंकि सब विकास योजना लोकसभा से संचालित होता है। इसमें गलत कैसे दे दिया सर? हाँ? गलत क्या मालूम, हमारी देखिएगा डिफाइन भी कर दिया होगा। कर दिया डिफाइन कर दिया इस सेट में कोई मतलब ये गाँव गलत हो जाता तो एग्जाम में आएगा तो वो भी गलत तो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप सही यहाँ सही किया आपने। बसर का दिन सही है। मेरा भी दो पॉइंट दोनों पढ़ाइए। लोकसभा का द्वितीय सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा का द्वितीय सदन कहा जाता Define है। करके गलत है बाजे तो किताब में दिया ना क्या, फोन करने के लिए, क्लेम करने के लिए वही तो नंबर दिया फोन कर दिया मैं तो। हम सर दे भी हैं इसको। 70 79 मनाया जाता है इसमें। मार्च दिवस 22 मार्च को मनाया जाता यह है। तो जल दिवस वही थी। हम जानते हैं, हम कंफ्यूजन में था, हम जब बस बोले ना तब कंफर्म हो गया बिहार दिवस। अरे वाह अब उसने जल दिवस बोले तो को अचानक बता दे। 6 वर्ष के लिए 775 रुपए का जब निवेश होता है तो 372 ब्याज प्राप्त होता है 8%। हाँ वो देखिए। 8%। तुरंत रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, लेकिन जब 1894 में निर्धारित हुआ था पाकिस्तान पाकिस्तान में था। भारत अफगानिस्तान अभी तो अब हाँ एक सेकंड भारत और अफगानिस्तान था। सलामी रेड क्लिक हो गया। भारत अफगानिस्तान था। उस समय। हो गया भारत और महावीर की मृत्यु पावापुरी। में हुई। पावापुरी में और जन्म राज्य वैशाली वैशाली में हुआ है। जन्म वैशाली। कुंडलवन में साले में हाँ जलग्राम। कुंडलवन, कश्मीर है कुंडलवन। अरे कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में कुंडलवन में और पहला जैन संगीत हुआ वैशाली में। पुत्रा में, दूसरा वैशाली। दूसरा वैशाली नहीं, बल्लरी। गुजरात में अरे तो और हुआ है लगले हुआ है, लेकिन वो हमको याद नहीं है, वो दिन हम नहीं पता। इस सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो अल्कोहल का बस खाना पकाना। जो वापिस अपने रूप में नहीं आवे वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चांदी एक विद्युत का सुचालक है। सही है। ठीक है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न करता है, निम्न को उच्च करता है। अरे ये कहता है वो जो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना निम्न को उच्च नहीं कर पाता है। हाँ? डीसी को डीसी में रेक्टिफायर क्या करता है? घटाने वाला डीसी को एसी ट्रांसफार्मर घटा सकता है बढ़ा नहीं सकता है। नहीं नहीं इस सेटवा में इधर कर हाली में लगो बकाया देना। हां बकाया देना नंबर 80 का बनाती है। हो सकता है बढ़ा भी सकता मतलब एकाउंट को अच्छा हम मिल जाए करेगा। है। मान ले 11,000 का तार ट्रांसफार्मर में गया अगर इसको 22,000 में करना तो ट्रांसफार्मर कैसे नहीं करेगा? कर पाएगा। अरे एकाउंट क्वेश्चन मार्क कर नहीं कर पाएगा। बढ़ाएगा। कम करेगा ट्रांसफर।
चेक करो। मतलब वोल्टेज ज्यादा में आ रहा है ना क्वेश्चन या तो रिपीट ना। कम करके देगा ना। 11,000 का आया ट्रांसफार्मर में लिए डायरेक्ट 11,000 घर में नहीं ढूकता, ट्रांसफार्मर में जाता फिर वहां से सप्लाई करता है। हम नहीं जानते रहे अगर 11,000 का ट्रांसफार्मर हम डाले, ठीक है, बिजली जाए ट्रांसफार्मर में, हम सोचे से 22,000 या 23,000 चल जाए तो होगा। ट्रांसफार्मर हमेशा नियंत्रित करता है। 069। हाँ जी, कम है बेसिक होगा। बेसी नहीं होगा, कम होगा। बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर हाँ, आप ये कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से 11,000 का डालें, 220 कर सकते हैं, 420 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। विद्युत शक्ति नष्ट हुए हाँ, घटाने बढ़ाने वही होगा। हम लोग जो घरों में लगाते हैं ना उला घटा बढ़ाने? स्टेबलाइजर होगा। घटा दिमाग में आया, घटा बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत प्रवाह बल का मान बढ़ाया या घटाया जा Yes. सकता है। देखिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण स्वतः या प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, यह परतदार नर्म लोहे की आयताकार रोड के आमने सामने दो कुंडलियां लपेट कर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ये पूछता है ट्रांसफार्मर बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जी का मान निम्नलिखित में से जी का मान कहाँ सर्वाधिक होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के किसी स्थान पर होगा जी का मान। मतलब ध्रुव जानवर उसको अंटार्कटिका को किसी ध्रुव बोला जाता है। सबसे अधिक निम्न में अंटार्कटिका से है किसी भी जगह। निम्न में से जी निम्न में से यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका क्या है तो उनको इसमें तो देखो सही लग रहा है। कैसा सही लग रहा है? जब पूरा ऊपर जाएगा ना तो उसका गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाएगा। नहीं होगा। जब नीचे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है जब सबसे ऊपर में रहता है ना एकदम अंतिम मान में। वैसे ही होगा कि जब वो नीचे गिरता है तो उसका त्वरण जितना नीचे आएगा बढ़ते जाएगा। त्वरण नहीं, वेग बढ़ते जाता है। त्वरण को ये ओ वो तो 0 नहीं होगा। जैसे वेग जैसे में मार्ग नहीं होगा। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग तो कम समय में ज्यादा दूरी आएगा तो त्वरण किसे नहीं बदलेगा। एक्सीलरेटर लेता है उसको त्वरण नहीं बोलते हैं। स्पीड बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। 165 का है ना वो, अरे तापमान है वो 165 में। 71 में क्या दिया? देखिए अब अब तो सेवंटी मान में मान कितना जल्दी आ गया जी अब? यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी नीचे की ओर गिरता है। गिरती है। जैसे 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 वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती उसका है त्वरण बढ़ता उसका जाता है। वेग बढ़ता है। Yes. अतः इसके वेग में त्वरण उत्पन्न होता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांत द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। किसी पर कौन सा आकार पर कौन डिपेंड नहीं करता है? यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। इसे जी से प्रदर्शित करना इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। छोटी जी से गुरुत्व जनित त्वरण नहीं जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता है। समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। हाँ सही तो मैंने दिया है और लास्ट में दिया है समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर जी का परमाणु मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड। समान द्रव्यमान वाला समान समय में गिरेगा कि भार वाला। समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। ठीक है जी। भार में कोई कुछ भी रहेगा मतलब फिर रहेगा रुई ले लो लोहा तो नहीं कैसे गिरेगा? होगा नहीं करेगा। जैसे एगो कागज गिराते एगो पत्थर गिराते पत्थर पहले गिरेगा। यहाँ नहीं, नहीं यहाँ बाद में बाद में चलिए अगला क्वेश्चन। सीधे लिख दिया है निर्वात लिखना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन। निर्वात ही कब करना चाहिए? सोना वाटर है। सर परिक्षेपण हाँ? परिक्षेपण हैं? तो क्या मार दिया? हाँ, हम मिलियन मार दिया। सोडा वाटर एक परिक्षेपण है। सत्य विज्ञान में किसी सोडा वाटर अलग प्रकार नहीं सकता। हाँ? परिक्षेपण क्या? परिक्षेपण नहीं विज्ञान तो वही है ना, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ कोई अलग मतलब नहीं वो है। चीज है जिसको अलग कर सकते हैं। अलग कैसे ना कर सकते हैं? पिंडों तक पड़ले से सोना वाटर एक मिलियन है। हाँ हाँ? हाँ, विज्ञान क्या 72 में दे दिया तो मिलियन। 72 सही का कम सही मारे। है। वही चलिए विज्ञान में भीतर 72 का डी आंसर है मतलब। सही है। पिंटू जो है भीतर 9 सही तो हम क्या माने जी? करीब बहुत किया 72 का डी आंसर। 47 पत्थर का जड़ सही है हम लोग का। दो को सही हो गया अभी। तो 72 का हम क्या एक माने? लोग सवाल है। बिलियन है ना, बिलियन है। 47 सही 72 का हम क्या माने? देखिए क्या 72 का आप अपने भी मारे हुए हैं। आप ए तो क्या बिलियन है? ए बिलियन है। सोडा वाटर एक बिलियन है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण है। उदाहरण के लिए सोडा वाटर नींबू शरबत
इत्यादि का क्या भी- ये हमारे बोल के छोड़ देंगे तभी वो अलग नहीं होगा। सब लोग दो क्वेश्चन सुधार लीजिए। बिल्कुल सही है। पेंटो जी भी प्लेटफॉर्म का सेट ही है, जो आंसर सही हो जाएगा उसका ही पूरा एनालाइज कर देंगे, चाहे का आंसर गलत हो। आंसर सही करवा देंगे एकदम। आंसर खाली आना चाहिए कि परिक्षेपण है, रुक पर-